Assalamualaikum dear aspirants. Welcome to my YouTube channel Roadmap to Civil Services. I have been an aspirant too and I can feel that कि जिस कश्मकश के साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी ऑलमोस्ट एवरी अदर एस्पायरेंट वो ही सब फील करता है। और इस जर्नी के दौरान जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया और जिन हर्डल्स को दूर करने के लिए मेरे टाइम का एक बहुत बड़ा पार्ट कंज्यूम हो गया, उस सब से आप लोगों को बचाने के लिए आई हैव मेड दिस चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं उन सब एस्पायरेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से एक सिविल सर्वेंट नहीं बन पा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि हमें अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। एमपीटी क्या है, इसकी तैयारी कितने टाइम में करनी है, इसकी तैयारी के लिए हमें किसी एकेडमी की ज़रूरत है या किसी मेंटोर की ज़रूरत है या नहीं है, इसको कितना टाइम देना है, कितने ड्यूरेशन में इसकी तैयारी हो जाती है और इसको पास करना आसान है या नहीं। तो सबसे पहले एमपीटी बेसिकली जो एक है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि एफपीएससी सीएसएस के मेन एग्ज़ाम से पहले लेती है। इसमें आपको सिर्फ 40% मार्क्स की ज़रूरत है और इसमें किसी तरह की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने अपना टाइम और मनी दोनों सेव करनी है। आपने किसी मेंटोर और एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना और डेली आपने 50 टू 70 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं जो कि पास पेपर से होंगे। और इसके अलावा आपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ पर ख़ास तवज्जो देनी है। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो मेन एग्ज़ाम्स पे होना चाहिए। और उसके लिए आपने किस बात का ख्याल रखना है, उसके लिए आपने ख्याल रखना है एफपीएससी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम में अगर कोई है तो वो है एफपीएससी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट। जिस एस्पायरेंट ने इस पे ख़ास तवज्जो दे दी उसके लिए ये एग्ज़ाम एस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपने देखना है कि एफपीएससी एग्ज़ामिनर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है, वो किस चीज़ से बेजार है, क्या चीज़ है जो उसे तंग किए हुई है, किस चीज़ को वो रिकमेंड करता है और किस चीज़ से वो रोकता है। आपने इस पे ख़ास तवज्जो देनी है। अपने वो चाहे आपके ऑप्शनल्स हों या वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों, हर सब्जेक्ट की तैयारी से पहले आपने उस सब्जेक्ट की एग्ज़ामिनर रिपोर्ट देखनी है कि उसमें उसने क्या कहा है। इसके बाद बात करते हैं एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स की। एफपीएससी हर सब्जेक्ट की बुक्स रिकमेंड करता है जो कि एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। आप उस सबको तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें से ज़्यादा बुक्स को आप पिक कर सको। इसके अलावा जो मार्केट में नोट्स और बुक्स सर्कल कर रही हैं आपने उससे परहेज़ करना है। वो हर दूसरे एस्पायरेंट ने रट्टा लगा के रखी हुई हैं और वो बग़ैर सोचे समझे अपने आंसर्स को उसी नोट्स की तरह छाप कर आ जाता है, जो कि एफपीएससी के लिए अपनी रिपोर्ट में एफपीएससी सबसे पहले मना करती है। उसके अलावा आपका जो मटेरियल होना चाहिए और आपका जो डेटा होना चाहिए वो यूनिक और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और मार्केट के नोट से तो बिल्कुल हटकर होना चाहिए। और ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे आपको जितना भी डेटा मिलेगा वो रिसर्च बेस्ड होगा, अपडेटेड होगा और वो मार्केट बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जो आपने काम करना है वो रीड 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 एंड राइट राइट राइट। आप जितना हो सके रीड करें और अच्छी जगह से रीड करें और इसके बाद राइट करें। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब आप क्वेश्चन लिखना सीख जाएंगे तो आप उसे इवैल्यूएट करवाएं किसी अच्छे मेंटोर के साथ। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मेरा चैनल आपकी हेल्प कैसे करेगा। मैं अपने चैनल पे आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट टीच करूँगी। और कोई भी टॉपिक जो मुझे समझने में प्रॉब्लम हुई थी और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है वो मैं आपको टीच करूँगी। इसके अलावा आप जो गाइडेंस मेंटोर्स को एक बड़ी अमाउंट पे करके लेते हो मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड करूँगी। और एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स में से डाटा मेरे नोट्स में आपको वाज़े नज़र आएगा। और मेरा जितना भी नोट्स होंगे जो मैं आपको टीच करूँगी वो यूनिक, अपडेटेड और रिसर्च बेस्ड होंगे जो कि मार्केट के नोट्स से बिल्कुल हटकर होंगे। और इसके अलावा एमपीटी की तैयारी आसान करने के लिए डेली डोज ऑफ एमपीटी मैं अपलोड करूँगी और कुछ वो कैब भी करूँगी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपनी स्टफ़ को, अपने राइटअप्स को इवेल्युएट करवाना, तो आई विल हेल्प हर और हिम
और आई होप ये वीडियो इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।